नमस्कार भाइयों, दिस इज़ मनोज राठौर। आज हम बात करने वाले हैं। आज श्री रामचरितमानस के पाठ में मैंने क्या पढ़ा है और क्या सीखा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी काग भुसंडी जी और पक्षीराज गरुड़ जी के बीच आपस में वार्तालाप हो रही है और इस वार्तालाप में अब काग भुसंडी जी को बढ़िया बहुत सारे महादेव जी द्वारा आकाशवाणी से वरदान मिले हैं और अब काग भुसंडी जी राम भक्ति में लीन हो गए हैं। अब उनको लोभ मोह माया की कोई चिंता परेशानी नहीं है। वो ईश्वर भक्ति में रम गए हैं और ना ही उन्हें धन मोह की कोई चिंता है। और आज के पाठ में मैंने पढ़ा है कि काग भुसंडी जी बताते हैं गरुड़ जी को कि मुझे अंतिम जन्म एक ब्राह्मण के घर मिला था। ब्राह्मण के घर जन्म होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया है जो कि मुनियों को वन में तप करने पर भी नहीं मिलता है। वो श्री राम जी की कृपा से, उनके भजन से, उनके कीर्तन से मुझे मिल गया है। और फिर काग भुसंडी जी बताते हैं कि मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर बहुत कुछ सीखा। मैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता था, लेकिन मुझे खेलना, गाये चराना ये बहुत बढ़िया लगता था और मैं दोस्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा खेलता था। और साय काल में मुझे मेरे पिताजी पढ़ाते थे और मैं शाम को उनसे सीखता था। फिर बहुत साल बीते। फिर इस मृत्यु के काल चक्र के कारण मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया और फिर मैं वन में चला गया श्री राम जी का भजन करने के लिए। फिर मैंने वहाँ बहुत समय तक श्री राम जी का भजन कीर्तन किया और मुझे रास्ते में जब भी मुनीश्वर, मुनि लोग, साधु लोग मिलते थे तो मैं उनसे श्री राम जी के चरित्र के, उनके गुणों के बारे में उनसे पूछता था और मुझे उनसे श्री राम जी के बारे में सुनकर, उनके भजन सुनकर मुझे बहुत बढ़िया लगता था, मुझे बहुत आनंद मिलता था। तो ऐसे मेरी ज़िंदगी बीत रही थी उस ब्राह्मण के रूप में जन्म लेकर। फिर मुझे एक दिन सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ी सी छाया में लोमस ऋषि मिलते हैं
फिर मैं लोमस ऋषि मुझसे बोलते हैं कि आपको क्या जानना है ब्राह्मण जी। फिर मैं बोलता हूँ, हे सर्वज्ञानी, आपको सब कुछ मालूम है कि मैं आपसे क्या ज्ञान लेने आया हूँ। और हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि हमें मालूम है कि उन्हें महादेव जी ने बहुत सारे वरदान दे रखे हैं कि वो अपनी जन्मों के बारे में नहीं भूलते हैं, और उन्हें जो राम जी की राम जी का ज्ञान मिला है वो उनके साथ हमेशा ही रहेगा, हज़ारों वर्षों तक। फिर वो काक धुसंडी जी बोलते हैं कि मुझे आप ब्रह्म चरित्र के बारे में बताओ, यानी कि भगवान ब्रह्मा के बारे में बताओ। फिर लोमस ऋषि जी उनको बताने लगते हैं कि ब्रह्मा को किसी भी ज्ञान से मापा नहीं जा सकता है, और उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, और ना ही उनका कोई एक रूप है, उनके अनेकों रूप हैं। ऐसे बढ़िया बढ़िया बातें बताकर वो ब्रह्मा जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। तो मैंने आज के लिए इतना ही पढ़ा है, और मैंने अभी एक दूसरी बुक रीड करना शुरू की है। वो भी मैं आपको आज थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने आज उस बुक में क्या पढ़ा है। मैंने एक बुक पढ़ना शुरू किया है जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक में जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है, और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इस बुक के ऑथर ने शुरुआत में ही बोल दिया है कि आपको ये बुक अगर सिर्फ रीडिंग के लिए देखनी है तो मत देखिए, आप इसे अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, और जो लाइन ना आपको समझ में आए उसको वापस से दोहराइएगा, रिपीट कीजिएगा, तो आपको बढ़िया से बात समझ में आएगी। और वो लेखक ये भी बोलता है कि मैंने और भी बुक्स लिखी हैं, और मैं भी उन्हें समय समय पर वापस पढ़ता रहता हूँ कि मुझे याद रहे कि मैंने उसमें क्या लिखा है, और वो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकूँ। और बुक को रीड करते वक्त अपने पास एक पेंसिल या मार्कर ज़रूर रखें, और आप उसको मार्क कीजिए, तो आप जब वापस देखेंगे तो वो हाईलाइट से आपको वापस पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। और फिर मैंने आज मैंने उसमें पढ़ा है कि एक